हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक। और केंद्रक में बताए थे कि केंद्रक जो है इसकी संरचना जब बता रहे थे तो इसमें बताए थे केंद्रक का जो संरचना बनाते हैं तो उसका जो बाहरी आवरण होता है उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली के अंदर एक संरचना होती है जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल। और उस क्रोमेटिन जाल पे हम बताए थे कि उसी क्रोमेटिन जाल पे जो गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन बॉडी में, गुणसूत्र जिनकी संख्या 46 या जोड़ी में अगर पूछ लिया जाए तो 23 होती है, वे गुणसूत्र पाए जाते हैं क्रोमेटिन जाल पे। और गुणसूत्र की अगर संरचना की बात करें तो इन गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम को हम बताए थे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो बताए थे हिस्टोन प्रोटीन और एक बताए थे डीएनए। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो डीएनए के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और डीएनए का फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कई एग्जाम में ये भी पूछ देता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए इसके हम यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। डीएनए की जो खोज थी, इसकी खोज किए थे फ्रेडरिक साहब ने, फ्रेडरिक मिशर इनका नाम था। और इन्होंने बताया कि जो डीएनए है ये मानव का आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित करता है, क्योंकि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। और इसी डीएनए में हम बताए थे कि जीन पाया जाता है। और जीन क्या है? आनुवांशिकता का कार्यात्मक इकाई है। और जीन आनुवांशिकता की कार्यात्मक इकाई है, लेकिन वो पाया किसमें जाता है? डीएनए में। इसीलिए डीएनए को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक कारक बोलते हैं। तो जब ये खोज कर दिए उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, वाटसन और क्रिक, और इन्होंने इसकी संरचना के बारे में देखा कि आखिर में ये डीएनए दिखता कैसा है। तो इन्होंने देखा जब सूक्ष्मदर्शी से, तो बताया कि डीएनए जो है एक डबल कुंडलित संरचना होती है। डबल कुंडलित, इसका फिगर हम बना दिए इधर, इसको देख लीजिएगा, ये फिगर इधर दिख रहा होगा, ये डबल कुंडलित है। ये कुंडली इधर से आ रही है एक, और एक दूसरी कुंडली इधर से आ रही है। तो डबल कुंडली संरचना बताई वाटसन और क्रिक साहब ने। लेकिन जब आरएनए की बात करें तो बोले कि आरएनए सिंगल कुंडलित है, एकल कुंडलित संरचना है। डीएनए की जब इसको तोड़े, डिवाइड करे, तो इन्होंने इसको तीन भागों में तोड़ दिया। पहले को हम बोलते हैं, इसको समझेंगे तीन भागों में तोड़ के। एक को बोलेंगे हम नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन बेस, और एक होता है शुगर, और एक होता है फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल। तो जो नाइट्रोजनी क्षार है, इस नाइट्रोजनी क्षार को दो भाग में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है प्यूरिन और पिरामिडीन। इसको सोच रहे होंगे इसको हम क्यों बता रहे हैं। यहां से एक प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न क्यों पूछता है, कैसे पूछता है, उसको हम बता दे रहे हैं। ये पूछता है कि डीएनए और आरएनए की जब संरचना बनती है तो इनमें अंतर क्या है, या पूछ देगा कि डीएनए और आरएनए की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पाया जाता है। तो इसमें जो थायमीन है, पिरामिडीन का जो हिस्सा है, थायमीन और साइटोसिन, तो जब डीएनए की संरचना हम बनाएंगे तो इसी थायमीन का अंतर है, थायमीन का। और जब आरएनए बनाएंगे तो इसी पिरामिडीन में थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल बेस। यहाँ पे क्या है? थायमीन बेस, और वहां पाया जाता है यूरेसिल बेस। तो प्रश्न यही पूछता है कि निम्नलिखित में से थायमीन पाया जाता है डीएनए में या आरएनए में, या इनमें से दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो अगर जाने रहेंगे कि किस में थायमीन पाया जाता है और किस में यूरेसिल पाया जाता है तो इसको आसानी से कर लेंगे। तो जब नाइट्रोजन क्षार को हम बांटे, इसको दो भागों में बांट दिए, एक को बोले प्यूरिन, एक को पिरामिडीन। प्यूरिन को दो भागों में बांट दिया, एक को बोला एडेनिन और एक को ग्वानिन। एडेनिन को ए से डिनोट किए हैं और ग्वानिन को जी से। अब आज ये पिरामिडीन पे, ये बेस है, बेस मतलब क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार है। तो पिरामिडीन को दो भागों में बांट दिए, एक को बोले थायमीन और एक को साइटोसिन। जब
यहाँ नोट में दिखा दिए हैं कि आरएनए में जब पिरामिडीन में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, यूरेसिल बेस, मतलब अगर आरएनए की हम संरचना बनाएं तो ये डीएनए की जगह पे बस क्या हो जाएगा, डीएनए की जगह पे जब यहाँ आरएनए कर देंगे तो ये सारी संरचना सब रहेगी। आरएनए बनाएंगे तो नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर जिसमें 5, अगर पेंटोज शुगर है 5 इसके हेलिक्स मॉडल दिख रहे हैं तो समझिए कि पेंटोज है, 3 दिख रहे हैं तो ट्राई है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो ये पेंटोज शुगर पाया जाता है इसमें, और फास्फेट पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल, तीनों इसमें आरएनए में। फिर नाइट्रोजनी क्षार में बात करेंगे तो उसमें भी प्यूरिन पिरिमिडीन पाया जाता है, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन भी पाया जाता है। लेकिन जब पिरिमिडीन में आते हैं तो इसी थाइमिन की जगह पे आरएनए में हो जाता है यूरेसिल बेस, यूरेसिल, बस यही अंतर है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल बेस, यूरेसिल क्षार हो जाता है। और जब डीएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है थाइमिन, और जब आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में आ जाता है यूरेसिल बेस। तो अगर पूछ दे कि मानव में जो आनुवंशिकता की इकाई को कार्यात्मक इकाई, तो कार्यात्मक इकाई जीन। लेकिन अगर पूछ दे कि आनुवंशिक कारण कौन है, आनुवंशिक कारक, तो कारक की बात करेंगे तो डीएनए, लेकिन कार्यात्मक इकाई तो जीन। अब बात करेंगे आरएनए की। तो गाइस जो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है वो डीएनए है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें उनमें आनुवंशिक लक्षणों का वाहक आरएनए होता है। जैसे भी बहुत चर्चित में रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19, WHO ने इसका नाम दिया था कोविड-19, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में। तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, कोविड-19, किसका, कोरोना वायरस। कोरोना के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं कोरोना वायरस। तो कुछ वायरस ऐसे हैं वायरस जिनमें आनुवंशिकता की जो वाहक है आरएनए है, और आरएनए कैसा है, एकल कुंडली संरचना होती है। जैसे में कोरोना के अलावा अगर एचआईवी की बात करें तो एचआईवी एक टीएमडी वायरस होता है, टीएमबी, टोबैको में पाया जाता है, तंबाकू में। ये टीएमबी में भी अगर पूछ ले कि आनुवंशिकता का वाहक कौन सा है, डीएनए है क्या आरएनए है, तो ये समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कोरोना हो जाए या एचआईवी आ जाए या टीएमबी वायरस आ जाए, इन सब में आनुवंशिकता का वाहक कौन सा है, तो आरएनए है, आरएनए है। ठीक है, प्रश्न एक यहां से बन सकता है और एक यहां से बनेगा कि डीएनए में बेस कौन सा पाया जाता है, तो थायमीन, और आरएनए में यूरेसिल बेस। ये तो 2 प्रश्न हो गए, एक यहां से हो गया, और एक प्रश्न पूछता है, ये बॉन्ड को लेकर पूछता है, एडेनिन और ये थायमीन, इनमें कौन सा हेलिक्स बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच पूछ दे, ये देखिए बना रखे हैं जो संरचना डी कुंडलित, इसी में पाया जाता है एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसी में पाए जाते हैं सब, TAGC, और यहाँ भी पाया जाता है TAGC। तो इस संरचना को पूछ लेता है कई बार कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, एडेनिन और थायमीन। अगर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ग्वानिन और साइटोसिन। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन इसको 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो बता ही दिया आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।